नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी आर इंडियन भाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे अपने फ़ोन से आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखाने वाले हैं। कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आपको गूगल क्रोम पर pmsonline.bis.nic.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर इस इंटरफेस में थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लास्ट रजिस्ट्रेशन इन पीएमएस एप्लीकेशन 2022 से 23 इस 28/2/2023 फॉर SC/ST स्टूडेंट ओनली, यानी SC/ST स्टूडेंट के लिए यह अभी आवेदन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो अभी BC EBC स्टूडेंट के लिए अभी वेट करना है। तो चलिए हम फटाफट अप्लाई करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको और थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा SC/ST स्टूडेंट क्लिक हियर टू पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक अगला इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जिसने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं SC/ST के स्टूडेंट, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिन लगेगा वेरिफिकेशन होने में। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक करके अप्लाई करना होता है, जो हम आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि मेरे पास एक लड़के का ID और पासवर्ड है, जिसका पूरा मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट दिया था उसका सब वेरिफिकेशन हो गया है। तो हम अप्लाई करके उसका दिखाते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन। आपको यहाँ पर ID और पासवर्ड डाल लेना है। तो चलिए, मेरे पास ID और पासवर्ड है, हम डालकर अगला इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना ID एवं पासवर्ड सही तरीके से फिलअप कर लिया है। तो चलिए अब लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस लड़के का सब कुछ वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो पहले ऑप्शन वाला पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस लड़के का सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है। तो चलिए इसका अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को सही फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर, यानी फ्रेश कर रहे हैं या रिन्यूअल कर रहे हैं। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डालेंगे फ्रेश, और जो वहीं ID और पासवर्ड पर दोबारा स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो रिन्यूअल करेंगे। और यहाँ पर स्टेटस एक्टिव, तो एक्टिव के एक्टिव ही रहने दें। यहाँ पर एकेडमी ईयर, यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टेट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर कोर्स। अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिख रहा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट डिटेल डालेंगे। वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अपने आप शो कर लेगा। तो आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर कोर्स सेशन, कोर्स आपका सेशन क्या है, 2022 से 24 है, 2022 से 25 है, 26 है, ऐसे होता है सेशन। आप सेशन यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ पर एडमिशन का डेट डालेंगे। यहाँ पर यानी एडमिशन का एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। और
यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पर भी वहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, यानी 4 साल आना है या 2 साल आना है या 3 साल आना है, तो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो अभी मेरा चूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऊपर वाला इंस्टीट्यूट डिटेल नहीं डाला है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमी ईयर, आप यहीं इसी एकेडमी ईयर में एडमिशन लिए हैं तो वो डेट डाल दें, या आप 21 में एडमिशन लिए हैं और इस एकेडमी ईयर में कब एडमिशन लिए हैं उसका डेट डालेंगे। और यहाँ पर क्लास सेक्शन, अब सेक्शन है तो डाल सकते हैं ना तो छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी यहाँ पर रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, कुछ भी होगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो डालेंगे। यहाँ पर फ़ी पेड बाय स्टूडेंट, आप कितना फ़ी दिए हैं एडमिशन का वो डालेंगे। और यहाँ पे फिक्स यानी गवर्नमेंट स्कूल के लिए, यहाँ पर कॉलेज के लिए यहाँ पर सिर्फ डलाएगा और प्राइवेट स्कूल के लिए फिक्स नहीं है। अब थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद स्टे ट्यूशन हॉस्टल, यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं तो यस कर सकते हैं या नो। क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज पर एग्ज़ाम, यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, यानी आप क्वालिफिकेशन लास्ट एग्ज़ाम कर लिए या नहीं किए हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हाउस होल्ड कैटेगरी, यहाँ पर जो होगा वो कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विच कोर्स यू हैव डन प्रियर टू दिस कोर्स, आपको पीरियड जो पीछे पास किए हैं, जैसे मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, उसका सब डिटेल डालना है। आप कहाँ से पास किए हैं, कौन सा आपका स्कूल था या कॉलेज था, यहाँ पर फ्रॉम ईयर, आप किस ईयर से कितने ईयर तक थे उसमें वो डालना है। यहाँ पर इन कोर्स कंप्लीट, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको ईज़िली यहाँ पर सब कुछ फिलअप कर देना है। और यहाँ पर फिलअप करने के बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर 3 टिक दिखाई देगा, आपको 3 टिक वाले पर क्लिक कर देना है, तीनों पर। तो चलिए सब कुछ हम सही से फिलअप करके और आपको दिखाते हैं। आपको ऊपर आ जाना है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं ईयर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ 22 से 23 ही हमेशा दिखाएगा। दिखाने के बाद आपको यहाँ इंस्टीट्यूट स्टेट पर क्लिक करना है। आप बिहार से पढ़ रहे हैं या बिहार से दूसरा स्टेट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का भी डाल सकते हैं पूरा डिटेल, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। तो मैं बिहार से, मतलब वो लड़का बिहार के कॉलेज से एडमिशन लिया है तो वो यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिटेल बढ़िया से फिलअप कर लिया है। अब आपको नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पूरा इंस्टीट्यूट डिटेल्स। आपको यहाँ पर जो कि यहाँ बोर्ड BSEB है और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट 11 रुपया है और यहाँ पर कॉलेज कंपलसरी फ़ी 2363 रुपया है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कोर्स सेशन डालना है, यानी जैसे कोर्स सेशन है 22 से 24, तो चलिए हम यहाँ पर 22 से 24 डाल लेते हैं और यहाँ पर डेट वेट भी सब डाल लेते हैं। यहाँ पर डाल के आपको दिखाते हैं। अब मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप कर लिया है, तो चलिए आपको अब शुरू से दिखा देते हैं। तो आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेश किए हैं और स्टेटस एक्टिव किए हैं और एकेडमी ईयर 22 से 23 और इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार। आपको और थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर मैंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ अपने आप शो करने लगेगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आपको और थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने कोर्स सेशन सिलेक्ट कर लिया, एडमिशन डेट भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ स्टूडेंट एडमिशन नंबर भी सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर प्रेजेंट ईयर, डेट ऑफ इन दिस एकेडमी और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर
क्लास सेशन भी और मोड ऑफ स्टडी रेगुलर और फी पेड बाय स्टूडेंट द्वारा पैसा कितना दिया गया है कॉलेज में वो यहाँ पर मैंने डाल दिया हूँ। और फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली यहाँ पर मैंने वो भी डाल लिया है, जो आपका ऊपर होगा, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है कॉलेज कंपलसरी फ़ी। आपको ये ले जाकर वहाँ पर डाल देना है। आपको थोड़ा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल। आप हॉस्टल में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर लिख रहा है क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज़ पर एग्ज़ाम नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम। आपको यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर लिए लास्ट एग्ज़ाम तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं किए तो नो करेंगे। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यस करना था, तो चलिए हम यस कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर यस कर लिया है, तो आप चलिए थोड़ा सा एक ऊपर और मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कोर्स फ़ी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर 11 रुपया है, तो 11 रुपया को वहाँ पर ले जाके डालते हैं जहाँ 2363 रुपया था। तो चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 11 रुपया डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पर सब कुछ मेरा ओके हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर तीनों टिक पर क्लिक कर देते हैं। एक हो गया और ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा हो गया। होने के बाद आपको एक बार फिर से मिला लेना है, जो गलत होगा उसको फिर से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर हम अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड यूनिवर्सिटी नेम। तो आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज डाल देना है वहाँ पर जहाँ हम लोग BACB डाले थे। तो चलिए डाल लेते हैं। तो थोड़ा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा BACB। आपको यहाँ पर हटाकर आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी डाल लेना है। तो चलिए डालकर दिखाते हैं। अब मैंने यहाँ पर सही डाल लिया है और चलिए वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा इंटरफेस दिखाई देगा, जो यहाँ पर लिख रहा है अंडरटेकिंग बाय अ स्टूडेंट। यहाँ पर आई एम सर्टिफाइड दैट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर लगभग 12 टिके हैं, 12 को टिक कर देते हैं। चलिए टिक कर देते हैं। अब आपको 12 टिक पर क्लिक करने के बाद अब आपको जनरेट OTP फॉर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जनरेट OTP फॉर मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद OTP डालकर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, दोनों जगह ईमेल एवं मोबाइल नंबर दोनों जगह। तो हम जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिख रहा है OTP हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला गया। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP अपना डाल लेते हैं। तो चलिए OTP डालकर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब चलिए जनरेट OTP फॉर ईमेल ID पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा OTP हैज़ बीन सेंड अनरजिस्टर्ड ईमेल ID, यानी आपके ईमेल ID पे OTP चला गया है। तो चलिए वो भी डालकर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमको ओके पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर डाल लेते हैं और ईमेल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर OTP को डाल लिया है और चलिए ईमेल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मेरा दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। आपको इजीली यहाँ पर सब अपना डॉक्यूमेंट फिल कर देना है। तो चलिए फिल कर दिखाते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टेंथ का मार्कशीट यहाँ पर देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डेट, इशू डेट, यहाँ पे लास्ट पासिंग। अब आप इंटर पास कर लिए हो तो वो देना। अगर आप इंटर में एडमिशन कराए हैं तो आपको 10th का ही देना पड़ेगा। और अपना आपका BA BSc कुछ भी हो, आप कोई भी एजुकेशन करते हो तो आप लास्ट एग्ज़ाम का डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, और यहाँ पर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना हो और यहाँ पे फी रिसिप्ट डाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सब कुछ अपना डाल लेते हैं। तो आपको यहाँ चूज़ पर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट 10th का मार्कशीट यानी डाल लेना है यहाँ पर। चलिए हम डाल के दिखाते हैं। अब हमने यहाँ 10th का मार्कशीट चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे। चलिए वो भी डाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर मैंने इशू डेट एवं सर्टिफिकेट नंबर डाल लिया है। अब चलिए अब लास्ट एग्ज़ाम यानी 10th का ही मार्कशीट यहाँ पर डाल लेते हैं। और ये लास्ट एग्ज़ाम में अभी इसने 10 पास ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का ही मार्कशीट डलाएगा। तो चलिए डालकर इशू डेट एवं सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर डाल लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी और इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर डाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट चूज़ कर लिया। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यानी वहाँ पे नंबर नहीं है तो मैंने ना कर दिया। आपके बोनाफाइड में अगर नंबर हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। और मैंने डेट भी यहाँ पर डाल लिया, इशू डेट। अब चलिए यहाँ पर फी रिसिप्ट डाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर फी रिसिप्ट भी चूज़ कर लिया और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एवं डेट भी डाल लिया। अब चलिए सब कुछ डालने के बाद यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रहा है फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पर फी रिसिप्ट ओनली गवर्नमेंट के लिए ही फिक्स किया गया है। ठीक है, नॉट फी फिक्स्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पर फिक्स केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए ही है। तो चलिए यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा योर अप्लीकेशन इज़ फाइनलाइज्ड एंड यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल। आपका सारा अप्लीकेशन फाइनलाइज्ड हो गया, आप कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका पूरा डिटेल यहाँ नीचे दिखाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल स्टेटस डन हो गया है, फोटो स्टेटस डन हो गया है, डॉक्यूमेंट स्टेटस डन हो गया है, फाइनलाइज्ड स्टेटस डन हो गया है।
तो इसी तरह आपको पूरा चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है, और निकाल के और जितना डॉक्यूमेंट दिया गया है उसका प्रिंट आउट निकाल के और इंस्टीट्यूट में ले जाके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दे देना है वहाँ पर। यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्रिंट लिखा है तो प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं। तो यहाँ हमने सेव के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।